हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। डेली होमगार्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसमें जो पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं 10,285 टोटल वैकेंसीज हैं। 10,285 दिल्ली होमगार्ड में वैकेंसीज आई हुई हैं एंड इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। डिटेल नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं या आप चाहें तो इसकी साइट पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, 10th एंड 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज क्राइटेरिया पीईटी पीएसटी, क्योंकि होम गार्ड भर्ती है तो इसमें आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी। रिटन एग्जामिनेशन अप्लाई कौन कर सकता है? क्या दिल्ली के ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या दिल्ली के बाहर के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं क्या वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे या नहीं? एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी एंड इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिल्ली होमगार्ड वैकेंसी का वेट कर रहे थे या आपको इसमें आवेदन करना है, और ये हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो भर्ती, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कल रिलीज हो गया था। अब ऐसे में इसमें जो भर्ती की जा रही है, क्या ये भर्ती परमानेंट है या नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होमगार्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल साइट पर हैं और आप इस वेबसाइट से आकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी एक अदर साइट भी है, वहां से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर आप हिंदी में चाहें हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो नोटिफिकेशन है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ओपन करेंगे हम। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं नामांकन सूचना विज्ञापन पर विस्तृत जानकारी, एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 24 जनवरी 2024 है। 24 जन से यानी कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 13 फेब 2024 है। 24 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक मिल जाएगा। कल एक्टिव हो जाएगा, अभी एक्टिव नहीं है, और इस वेबसाइट से भी आप नोटिफिकेशन जो इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उस पर अपडेट किया हुआ है। ओके, एंड सेकंड, जो मैं अभी आपको जिस वेबसाइट पर लेकर गई थी, आप वहां से भी ये जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती रहेगी ना, यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसमें आवेदन करना चाहिए तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। तो यहाँ देखिए, टोटल जो वैकेंसी है 10,285 होम गार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती है, और ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये 3 साल की अवधि के नामांकन है यहाँ पर। ठीक है, 3 साल के ड्यूरेशन के, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये आपका 3 साल तक के लिए, जिसको आगे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने यहाँ क्लियर कर लिया। ठीक है, जॉब आपकी कितनी ड्यूरेशन की है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है, क्लियर। 3 साल के लिए भर्ती है और आगे हो सकता है 2 साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया जाए। इसके बाद अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखें तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन एवं देखिए भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है। आप इंडियन सिटीजन हैं और आप जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्या वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो ये यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं कि एक तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकेंड आप जो दिल्ली है, दिल्ली के ही आप निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे, अदर स्टेट से यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। एज क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए दिया गया है 20 से लेकर के यहाँ दिया गया है, एक मिनट,
जो एज यहाँ पर दी गई है वो 20 to 45 ईयर, 45 साल तक। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे, भूतपूर्व सैनिक जो हैं, सीएपीएफ पर्सनल्स जो हैं, उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट 54 ईयर यहाँ पर रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता में 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सीएपीएफ पर्सनल्स हैं, उनके लिए 10th पास है। वो अगर 10th पास भी हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप सीएपीएफ या सैनिक नहीं हैं और आप जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हम जो फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं, अगर आप इस तरह से आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। अब देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का निवासी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एंड शिक्षा, आयु, आरक्षण, बोनस अंक से संबंधित सर्टिफिकेट, जैसे कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको बोनस अंक यहाँ पर मिल सकते हैं। कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं, तो उस तरह से यहाँ पर आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको यहाँ पर देने होंगे। केवल कैंडिडेट जो शारीरिक माप या दक्षता परीक्षण पीएमईटी के लिए 1600 मीटर दौड़ और ऊंचाई माप में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे शिक्षित परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। यानी पहले आपका फिजिकल होगा, जब आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाएगा। अब आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो एज, अगर आपकी एज 30 ईयर तक है, 30 साल तक की उम्र अगर आपकी है, 20 से 45 साल का रखा गया था ना, तो अगर आप 20 से 30 के बीच में आते हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में करनी होगी। अगर आप 30 से 40 के बीच में आते हैं तो आपकी 1600 मीटर की जो रनिंग रहेगी वो यहाँ पर आपको 7 मिनट में करनी होगी, 7 मिनट में। और अगर आप 40 to 45 ईयर एज ग्रुप में आते हैं, 40 से 45 एज ग्रुप में, तो 1600 मीटर की रनिंग आपकी 8 मिनट में करनी होगी। अगर आप 45 के अबव हैं, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, सीएपीएफ पर्सनल हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 10 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग, अगर आपकी एज 45 के अबव है तब आपको 1600 मीटर की रनिंग 10 मिनट में करनी होगी। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की एज अगर 30 तक होती है तो आपको 1600 मीटर में 8 मिनट मिल जाएंगे। 30 to 40 के बीच अगर आपकी एज है तो 1600 मीटर की रनिंग 9 मिनट में करनी होगी। 40 to 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको 10 मिनट मिलेंगे। वहीं अगर आप सीएपीएफ में हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पर आपको 12 मिनट में करनी होगी, लेकिन 45 से अधिक अगर आपकी एज होगी तभी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका मेल फीमेल दोनों के लिए। सेकंड चरण जो आपका रहेगा वो लिखित परीक्षा का होगा, बोनस अंक प्रदान करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, ये सारा सब कुछ आपका होगा। अब इसमें आप जो सेकंड चरण रहेगा लिखित एग्जामिनेशन, इसमें B1 और B2 ये रहेंगे। B1 में केवल जो PMET जो आपका हुआ है फिजिकल, इसमें आपके जो मार्क्स होंगे, जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई करेंगे वही रिटन एग्जामिनेशन में जाएंगे। और रिटन एग्जामिनेशन आपका 80 MCQ टाइप्स क्वेश्चन का होगा। 80 MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के ही होंगे। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। ठीक है, 10th क्लास लेवल का आपका एग्जाम यहाँ पर रहेगा। 90 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। इसमें आपका अंक गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, दिल्ली का इतिहास, संस्कृति और स्थलकृति, भारत का संविधान एंड भूगोल एवं सामान्य ज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति एंड सामयिकी, ये रहेंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश में भी द्विभाषी होगा। ठीक है, जो आपका प्रश्न पत्र होगा यानी क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। आपका जो भी मीडियम है आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। यदि पीएमईटी उत्तीर्ण करने के बाद जो भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सीएपीएफ कर्मी है, जो इनकी संख्या कुल रिक्तियों में 10% से कम रहती है तो उनके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। ओके, तो जो भी सीएपीएफ पर्सनल है या भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए जितना कोटा रखा गया है, अगर उससे 10% से भी कम रहती है अगर उनकी सिलेक्शन होने के बाद उनकी संख्या, तो फिर उनको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, डायरेक्ट उनकी भर्ती यहाँ पर कर ली जाएगी। बोनस अंक यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अगर आप एनसीसी के लिए, देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने पर 5 मार्क्स हैं, बी पर 3 मार्क्स हैं और एनसीसी ए सर्टिफिकेट होने पर 2 मार्क्स हैं। ये बोनस मार्क आपके रहेंगे, सो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि यहाँ पर बोनस अंक आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे
होम गार्ड के रूप में अनुभव, अगर आप पहले से ही आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है होम गार्ड के रूप में, तो देखिए कितने साल का एक्सपीरियंस आपका है, उसके बेस पर आपको यहाँ पर अंक मिल जाएंगे, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। ओके, इसके अलावा नागरिक सुरक्षा में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके भी मार्क यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो ये आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा मेडिकल वगैरह आपका होगा। सो ये आपकी रहेगी दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। आवेदन शुल्क देखेंगे तो यहाँ पर 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। आवेदन कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। ऑफिशियल साइट मैंने आपको बता दी है, एक वेबसाइट तो मैंने आपको बता दी है, एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ये रही आपकी एक और वेबसाइट जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर अप्लाई सून का ऑप्शन, आप ऑनलाइन अप्लाई का कमिंग सून आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट किया जा रहा है इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इंस्ट्रक्शंस, कुछ अप्लाई करने से रिलेटेड एज वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताई गई है। तो आप यहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।